हम जब भी नजर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखते हैं तो उसके रूप, रंग और सितारों की चमक को देखकर दंग रह जाते हैं और परिंदों को इस खुले आसमान में उड़ान भरता देखकर हम भी उड़ने का अरमान रखने लगते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम तो इससे कहीं ऊपर उस अनंत तक फैले रोमांच से भरे अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। अंतरिक्ष जिसका कोई आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता और पृथ्वी से देखने पर ये दूर तक फैला एक कैनवास नजर आता है जिस पर कहीं टिमटिमाते तारे बना दिए गए हैं तो कहीं चांद और सूरज को उकेर दिया गया है। ये अनंत तक फैला अंतरिक्ष भले ही शांत दिखाई देता हो लेकिन इसमें हर पल हलचल होती रहती है। इसमें निर्माण भी होता है तो प्रलय का सारा सामान भी इसी अंतरिक्ष में समाया है। इस रहस्य और रोमांच से भरे अंतरिक्ष में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी है। लेकिन रात के अंधेरे में जो गैलेक्सी दूध जैसी सफेद और चमकदार नजर आती है वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने अंतरिक्ष में दूध से रास्ता ही बना दिया हो, तभी तो इसे मिल्की वे कहा जाता है। इसे आप हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं क्योंकि इसी गैलेक्सी में वो सारे तारे मौजूद हैं जिन्हें हम रात के आसमान में निहारते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस अंतरिक्ष में केवल एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि इसके खजाने में हर साल एक नया सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी करीब 100 बिलियन सोलर सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद इन बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है जिसके केंद्र में सूर्य है जो कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुई जब गैस और धूल के बादल बने। इसके निर्माण में सुपरनोवा की भूमिका रही जो किसी तारे में होने वाले भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। इससे बना बादल जब धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उसने सोलर नेबुला का रूप ले लिया और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेबुला कोलैप्स हुआ तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल की इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर हीलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इसी एनर्जी से सूर्य का जन्म हुआ जो कि सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थापित हो गया। उस डिस्क के बाहरी हिस्से में भी मैटर लगातार एक दूसरे से टकराते रहे और उन्होंने आपस में मिलकर ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड बनाने शुरू कर दिए। इस तरह पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण होता गया जिसमें सूर्य के अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून नामक 8 प्लैनेट बने और इन प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, दर्जनों चंद्रमा और मिलियंस एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन गए। सोलर सिस्टम के उत्पत्ति पर किए गए नए अध्ययन बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी और सेजिटेरियस गैलेक्सी के आपस में टकराने से तारों का निर्माण शुरू हुआ जिसमें बहुत सारी गैस जमा हुई और गैसों के बादल एक साथ आ गए जिससे सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलर सिस्टम नाम सूर्य की वजह से मिला क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम का केंद्र है और सूर्य यानी सन को लैटिन में सॉइल्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सोलर रखा गया और सन से रिलेटेड सभी चीजों को सोलर कहा जाने लगा। शायद आपको भी यही लगता हो कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और अर्थ सहित सभी प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ता है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस चक्कर को पूरा करने में सूर्य और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 250 मिलियन साल लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स हमेशा से एक फिक्स ऑर्डर में ही रहते हैं, यानी मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ,
और इस तरह 8 प्लैनेट्स का ऑर्डर फिक्स है। तो क्या इसका भी कोई कारण है? हाँ, प्लैनेट्स के इस प्रॉपर ऑर्डर का रीजन उनकी बनावट और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से जुड़ा है। सूरज की गर्मी को सहन करने की क्षमता रॉकी मटेरियल वाले प्लैनेट्स में ही हो सकती है। इसलिए सूरज के नजदीक 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स स्थित है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। इनके आकार छोटे हैं और इनकी सरफेस सॉलिड और रॉकी है। जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस, लिक्विड और गैस के प्लैनेट्स मौजूद है, जिनमें गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न है और आइस जायंट यूरेनस और नेपट्यून स्थित है। इन चारों प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम मौजूद है। प्लैनेट्स को इनर और आउटर ग्रुप्स में बांटने का काम एस्टेरॉइड बेल्ट करती है, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में स्थित है। इन सभी प्लैनेट्स का साइज अलग अलग है। ऐसे में अगर साइज के बेस पर इन प्लैनेट्स का क्रम जाने तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून प्लैनेट, जिनके बाद 5वें नंबर पर अर्थ और उसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी प्लैनेट्स आते हैं। साइज के बेस पर प्लैनेट्स का ये क्रम जान लेने के बाद अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में करीब से जानने की। इसीलिए सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करते हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो कि अंतरिक्ष के बाकी तारों की तरह ही एक तारा है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब तारे मौजूद हैं, लेकिन सूर्य उन सब में विशेष है, क्योंकि ये अर्थ प्लैनेट पर जीवन को संभव बनाता है। इसी के कारण अर्थ पर मौसम, ऋतुएं और जलवायु संभव होती है। ये गैस का गोला सूर्य अर्थ से देखने पर पीला दिखाई देता है, लेकिन असल में ये सफेद रंग का है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से पीला दिखाई देता है। ये सूर्य कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ समा सकती है। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है और इसका प्रकाश भले ही 8 मिनट में अर्थ पर पहुंच जाता हो, लेकिन इसकी औसत दूरी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि हम इंसानों के लिए इतनी ज्यादा है कि अगर अर्थ का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान भी सूर्य से अर्थ की ओर आए तो इसीलिए सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला टाइम बहुत ही कम होता है और सिर्फ 88 अर्थ डेज में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी अगर आप मरकरी पर रहते हैं तो हर 3 महीने में अपना बर्थडे मना पाते, लेकिन इस प्लैनेट पर रहते हुए आपको हर दिन सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी पर तो हर दिन सूरज उगता है और अस्त होता है, लेकिन मरकरी का हर दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 180 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस प्लैनेट को मारिनियर 10 और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए विजिट करके इसके केमिकल कंपोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाया गया था। मरकरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात का -180 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे में इस प्लैनेट पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मरकरी के बाद इनर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर वीनस यानी कि शुक्र स्थित है, जो भले ही सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म है। इसका रीजन असल में इसका एटमॉस्फेयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं। इसी गैस की वजह से वीनस सबसे गर्म ग्रह बना है। इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें लेड जैसी धातु भी पिघल जाए। तो इंसान का इस प्लैनेट पर रहना तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट को वीनस के एटमॉस्फेयर में ऐसी गैस के साइन मिले हैं जो कि इस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। और अगर ये पूरी तरह सच हो गया तो चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमक बिखेरने वाले इस प्लैनेट पर भी हमारी पहुंच हो जाएगी। सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित वीनस एक एक्टिव प्लैनेट है, जिस पर माउंटेन्स और वॉल्केनोज है। इसका साइज और स्ट्रक्चर अर्थ से काफी सिमिलर है, इसलिए इसे अक्सर अर्थ की सिस्टर भी कह दिया जाता है। अर्थ का साइज वीनस से थोड़ा ही बड़ा है और वीनस अर्थ के साइज का 95% है। इसकी पहचान आसमान में चमकते हुए एक खूबसूरत तारे के रूप में की जाती है, जिसे अक्सर चंद्रमा के ऊपर
बिना टेलीस्कोप की मदद लिए आसानी से देखा जा सकता है। भले ही ये प्लैनेट अर्थ की सिस्टर कहलाता हो, लेकिन ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यानी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जिस दिशा में रोटेट होते हैं, वीनस उनसे उल्टा रास्ता चुनता है। इसका रोटेशन बहुत धीरे होता है, तभी तो इसे अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 243 यानी कि 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। लेकिन इसे सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और केवल 225 यानी कि 225 अर्थ डेज में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी वीनस पर एक साल 225 दिन में ही आ जाता है। और मजेदार बात ये है कि वीनस का एक साल एक दिन से थोड़ा छोटा होता है। इतना ही नहीं, इसका एक दिन अर्थ के एक दिन से काफी अलग भी होता है। जहां अर्थ पर हर दिन सूर्य उगता और अस्त होता है, वहीं वीनस पर 117 यानी कि 117 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस तरह लगभग एक साल में वीनस पर 2 बार सनराइज होता है। हालांकि इस दौरान एक ही दिन चल रहा होता है और क्योंकि वीनस अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए यहाँ सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में अस्त होता है। और हाँ, इसके पास अपना कोई मून भी नहीं है। इस प्लैनेट को करीब से जानने के लिए इस पर मैरिनर 2, पायनियर वीनस 1 और मैगेलन जैसे बहुत से स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए विजिट किया गया, जिनसे इस हॉटेस्ट प्लैनेट के टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड्स और एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का पता लगाने में मदद मिली। वीनस के बाद सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स में तीसरे नंबर पर आती है अर्थ, जिसे हम अपना घर कहते हैं। ये प्लैनेट बाकी प्लैनेट से स्पेशल है क्योंकि ये ओशन प्लैनेट है। इसके सरफेस का 70% यानी कि 70% पानी से घिरा हुआ है और इसके एटमॉस्फेयर ने इस प्लैनेट को इतना गर्म बनाए रखा है जिससे इस पर जीवन चलता रह सके। और फिर ये अकेला ही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, जो 4 गैस जाइंट्स से तो छोटा है, लेकिन मरकरी, मार्स और वीनस जैसे रॉकी प्लैनेट से बड़ा है। इस प्लैनेट पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है क्योंकि अर्थ को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और यही समय हमारा एक साल कहलाता है। सूर्य से इसका एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। वैसे अर्थ का अपना एक मून है जिसे हम रात में देखा करते हैं। ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है और अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इस मून की उपस्थिति हमारे प्लैनेट को डगमगाने से रोकती है, यानी कि अर्थ प्लैनेट को स्टेबल बनाए रखती है और यहाँ की क्लाइमेट को भी। अर्थ पर आने वाले ओशन टाइड्स का मेन रीजन भी इसी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के बाद इनर प्लैनेट्स का आखिरी और चौथा प्लैनेट मार्स यानी मंगल है, जो रेड प्लैनेट भी कहलाता है क्योंकि इसका रंग लाल है, जिसे देखकर लगता है कि ये प्लैनेट तो बहुत गर्म होगा, लेकिन असल में ये एक ठंडा रेगिस्तान है और इसका लाल रंग इसकी सरफेस पर मौजूद रस्टी आयरन की वजह से है। सूर्य से इसकी दूरी 228 यानी कि 228 मिलियन किलोमीटर है। ये प्लैनेट अर्थ के साइज का 53% है। अर्थ की तरह इस प्लैनेट पर भी ऋतुएं हैं, ज्वालामुखी है, मौसम है और घाटियां भी है। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन के अलावा थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और जलवाष्प भी है। मार्स पर पानी तो है लेकिन वो बर्फ की फॉर्म में है और इस ठंडे और ड्राई प्लैनेट पर फिलहाल जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन इस प्लैनेट के भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने के लिए इस पर बहुत से मिशंस के जरिए विजिट किया गया है और ये ऐसा अकेला प्लैनेट है जहां क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स भी भेजे गए हैं जो मार्स की पिक्चर्स और मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि फ्यूचर के लिए इस प्लैनेट को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सके। मार्स की एटमॉस्फेयर तो एक्टिव है लेकिन इसकी सरफेस एक्टिव नहीं है क्योंकि इस पर मौजूद वोल्केनोस डेड है। इस प्लैनेट का एक दिन
24.6 घंटे में पूरा होता है, जो अर्थ के एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा है, जबकि मार्स का एक साल 687 यानी कि 687 अर्थ डेज के बराबर होता है, जो अर्थ के एक साल से कहीं ज्यादा है। अर्थ की तरह मार्स के पास भी अपने मून है, लेकिन इसके पास फोबोस और डीमोस नामक 2 मून्स है। मार्स के बाद सोलर सिस्टम को इनर और आउटर प्लैनेट्स में बांटने वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। इस डिस्क शेप की बेल्ट में अरबों एस्ट्रॉइड्स मौजूद है, जो रॉक और मेटल के बने हैं। इनमें से ज्यादातर का आकार डस्ट पार्टिकल जितना छोटा है, तो कुछ 1000 किलोमीटर दूर तक भी फैले हैं। इस बेल्ट के द्रव्यमान का आधा हिस्सा सेरेस, वेस्टा, पैलिस और हाइजीना में समाया हुआ है। इनमें से सेरेस एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जबकि बाकी तीनों एस्ट्रॉइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, बल्कि इनके बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक एस्ट्रॉइड पर खड़े होकर देखेंगे तो दूसरा एस्ट्रॉइड आपको बड़ी आसानी से दिखाई नहीं देगा। इस बेल्ट का निर्माण भी तभी हुआ जब प्लैनेट्स बन रहे थे, लेकिन जब बहुत सारी डस्ट और चट्टानें मिलकर भी इतना वजन नहीं बना पाई कि एक प्लैनेट बना सके, तो उसने इस बेल्ट का आकार ले लिया। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद सोलर सिस्टम का आउटर रीजन शुरू होता है, जिस